कहते हैं कि ज्यादातर लोग जैसे जैसे पैसे कमाने लगते हैं वैसे वैसे उनका खर्च भी बढ़ता जाता है। कहने का मतलब ये है कि हम जितना ज्यादा पैसे कमाते हैं हमारा लाइफ स्टाइल उतना ही परिवर्तित हो जाता है। कब हमारी चाहते जो होती हैं वो जरूरतों का रूप ले लेती है ये हमें पता भी नहीं चलता है। और ये जो मानसिकता है हमारी, ये एक बड़ी समस्या बन सकती है। दोस्तों, अगर हम अपने जीने का आनंद उठा रहे हैं तो ये तो सही है, लेकिन इसके साथ ही धन बनाने की जो क्षमता है उसको भी सीमित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि एक समय ऐसा था कि हम लोग स्लीपर में ट्रेवल करते थे, उसके बाद आया कि हमें एसी ही अच्छा लगने लगा, और आज ऐसी कहानी आ गई है कि प्लेन के नीचे बात ही नहीं करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे जैसे हमारे पैसे बढ़े हैं हमारी चाहते जो है वो जरूरतों में तब्दील हो गई है। दोस्तों, हमारे सोचने का जो नजरिया है वो बिल्कुल बदल गया है। आज 6 महीने पहले लिया हुआ फोन पुराना लगने लगता है। ओला उबर की जो नई दुनिया है वो हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको पूरी तरह से हमसे अलग कर चुके हैं। ये क्या है? ये जो हम अपने खर्च को बढ़ा रहे हैं ये हम खुद ही तो कर रहे हैं। अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने में हम पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। तो यहाँ पे करना क्या है कि हमें ये ध्यान देना है कि कितना हम पैसे अपने खर्च कर रहे हैं और हमारी सैलरी रियल में कितनी होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर हमारी सैलरी कितनी होनी चाहिए और उस सैलरी से हमें अपने पैसे को कैसे बचाने हैं। मैंने अक्सर आपको बताया है कि खर्चे कैसे कम करने हैं, पैसे कैसे बचाने हैं, ये सारा कुछ आपसे डिस्कस किया है। लेकिन आज की वीडियो जो है वो काफी इंटरेस्टिंग इसलिए बनने वाली है कि यहां हम बात करेंगे कि हमारी सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला यहाँ पे हमारा सवाल है, हमें अपनी सैलरी से कितने पैसे बचाने चाहिए। दोस्तों, अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी तो मैंने पहले ही बताया है कि किसी का घर 1 लाख में चलता है तो किसी का घर 10 लाख में चलता है, और कोई ऐसे भी हैं जो 10,000 में अपने घर को बखूबी चला रहे हैं। तो सैलरी कितनी होनी चाहिए उस पर डिस्कस करना हमारे लिए सही नहीं है। हमें बात करना होगा कि हमें अपनी सैलरी को कितना बचाना चाहिए। तो यहाँ पे अमूमन हमेशा यही चीज कहा गया है 50, 30 और 20 का रूल, कि आपको 50% अपनी जो जीवन शैली है उस पर खर्च करनी है, जो मतलब कि जो बेसिक नीड्स हैं उस पर खर्च करने हैं। 30% जो आपके खर्च होते हैं, जो वेरिएबल एक्सपेंसिव होते हैं उसमें खर्च करने, और 20% की सेविंग करनी है। ये अक्सर कहा गया है और मैंने भी इस पे एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर रखा है 50, 30, 20 रूल में। लेकिन अब यहाँ बात आती है कि अगर आप 20% का बचत कर रहे हैं, 20% सेविंग कर रहे हैं और आपका ये लक्ष्य है कि आपको एक घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट की जरूरत है, तो आप ये समझिए कि 20% की सेविंग करके कितना लंबा समय लगेगा हमें उस डाउन पेमेंट को तैयार करने के लिए। तो इसके लिए करना यह है, और इसके साथ हमारे मान लीजिए कोई इमरजेंसी खर्च है या और भी कोई रिटायरमेंट प्लान है या कोई भी प्लान है, तो उसका क्या होगा। हम सारा जो 20% है वो तो हम अपने घर के लिए डाउन पेमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा कि हमें कोशिश करनी होगी कि जो 50% हम बेसिक नीड के लिए खर्च कर रहे हैं, अगर अचानक हम उसे 40% कर देते हैं, 50 से 10% कम कर देते हैं, तो हमारा जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो ये करना है हमें कि हमें पहले मंथ में 50% से उसे कम करके 49% करना है। दोस्तों, यहाँ 1% की आपको कटौती करनी है और उस 1% को फर्स्ट मंथ में आपको अपने सेविंग में जोड़ देना है। मतलब अब आप
49% जो है वो बेसिक नीड के लिए खर्च कर रहे हैं और 21% जो है वो सेविंग में लगा रहे हैं। अगर आपका वो मंथ स्मूथली चल जाता है तो नेक्स्ट मंथ में अब आपको क्या करना है कि 1% जो है वो फिर से इसमें से कम करना है, मतलब 49% को अब आप 48% पे कीजिए और उधर 1% को ऐड कीजिए। अगर आप ऐसे करके चलते हैं और ऐसे अपनी सेविंग वाला जो कोटा है उसको बढ़ाते जाएंगे, 1-1% हर मंथ आपको ज्यादा नहीं करना है, 1-1% करना है। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपका किसी मंथ में नहीं चल पा रहा है तो आप इधर से ले भी लीजिए, लेकिन हमेशा ये कोशिश करना है आपको कि आपको अपने सेविंग का जो कोटा है उसको 1% में इंक्रीज करना है। ऐसा करने से ये होगा कि आप अच्छा अमाउंट सेव कर पाएंगे और आप ये तय कर पाएंगे कि आपने जो आपको मतलब घर का वो डाउन पेमेंट देने के अलावा जो इमरजेंसी खर्च है या जो बच्चों की पढ़ाई के लिए है या जो भी आपका रिटायरमेंट प्लान है उसमें भी आप कुछ ना कुछ पैसे साथ के साथ डालते जा रहे हैं। दोस्तों, बचत ऐसे करनी है आपको और ऐसे आपको क्लियर होना है कि आपको आपकी सैलरी से कितना पैसा बचाना है। अब दोस्तों यहाँ बात आ रही है कि कैसे करें बचत। तो बचत करने के तो मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं ऑलरेडी। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कम से कम 60 to 70 मेरा वीडियो जो है वो सेविंग पे ही है कि आपको मनी किस किस तरीके से सेव करने हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ मैं नए तरीके आपको बताने वाली हूँ जो बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज जो हमने अभी आगे वाले पॉइंट में डिस्कस किया कि आपको 1-1% कम करना है, तो 1-1% करके आपको ऐसा नहीं कर देना है कि आपकी जो बेसिक नीड है वो 0% हो जाए, मतलब हम कुछ काम करेंगे ही नहीं और सारा कुछ सेव करेंगे, ऐसा नहीं करना है। मैंने आपको ये इसलिए बताया कि जहां आपका 50% खर्च हो रहा है, अगर आप अचानक उसे 10% कम कर देते हैं और 40% में अपना घर चलाइएगा तो वो कभी नहीं चल पाएगा। आपको जो 10% उधर से कम करना है वो 10% इधर सेविंग में 20 से 30 करना है। इसलिए आप एक परसेंट करके मैंने आप लोगों को तरीका बताया कि आप कैसे ऐड करेंगे। मतलब अब आपका जो बेसिक नीड है वो 40% का होगा और जो सेविंग है वो 30% का होगा। कहने का मतलब मेरा ये यहाँ पे ये था। तो बात आ रही है बचत करने की, तो बचत करने में मैं आपको यहाँ पे 2-3 और पॉइंट बताऊंगी जो बहुत बिल्कुल नए हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि कर्ज लेने से आप बचिए। कर्ज जो है, अगर आप कर्ज लेने की स्थिति में आ जाते हैं या आप कोई भी छोटे से छोटे काम करने के लिए लोन ले लेते हैं, अपने किसी जान पहचान वाले से कुछ पैसे ले लेते हैं उधार में, तो इस आदत से आप बचिए। देखिए, ये जो आदत है ना, ये बहुत आसान है और ये किसी को भी लग जाती है। एक बार आपको लेने की चाहत आपकी बढ़ने लगेगी कि चलो ये काम करना है, हम उससे पैसे ले लेते हैं, 6 महीने 1 साल में ये पैसे उसे रिटर्न कर देंगे। लेकिन आप नहीं जानते हैं कि वो कर्ज लेने वाली जो आदत होती है वो एक बहुत बड़े दलदल में हम धीरे धीरे फंसने लगते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। मैंने कहा, शुरू में ही मैंने ये चीज कहा कि चाहते कब जरूरतें में तब्दील हो जाती है ये हमें पता नहीं चलता है। तो सबसे जरूरी चीज बचत करने का है कि आपको कर्ज नहीं लेना है। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि हमेशा साल भर में, अभी दिवाली का त्योहार आया हुआ है तो हर के घर में लगभग बोनस मिलता है। बोनस मिलता है तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा मनी आ गई है, चलो हम एक नया फोन ले लेते हैं, चलो हम कोई अच्छा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले लेते हैं या फिर चलो कोई ऑर्नामेंट्स खरीद लेते हैं। नहीं, आपको जो आपका बोनस है उसको भी आप एक सैलरी की तरह ही यूज कीजिए। अगर आपके पास वो अतिरिक्त मनी आता है तो वो तो सीधी तरह से आपके सेविंग वाले अकाउंट में चले जाना चाहिए। आप उस पैसे को खर्च करने की योजना क्यों बनाते हैं, ये गलत चीज है। तो अपने बोनस को या जहां से भी आपको एक्स्ट्रा मनी आ रहा है उसको रखने के सोचिए। उसे ये मत सोचिए कि उससे हम ये सामान खरीद लेंगे। सामान खरीदना बहुत आसान है, सामान को मेंटेन करना और फिर से उतने पैसों को व्यवस्था करना ये बहुत मुश्किल होता है। तीसरी बात यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि ईएमआई करने में या जो हमें बिल पेमेंट करना होता है उसमें हम लगभग लेट हो जाते हैं। हम किसी काम में फंस जाते हैं या हम कभी कभी भूल जाते हैं तो हमें उसके लिए पेनाल्टी देना पड़ता है। और ये जो पेनाल्टी है, अगर पेनाल्टी लेने की भी जो आदत होने लगेगी ना कि चलो इस महीने में नहीं हुआ, थोड़ा पेनाल्टी ही देना होगा, चलो अगले महीने में देंगे, लेकिन ये भी एक आदत बनने लगती है। इसलिए आप एक रिमाइंडर लगाइए, आपको आपके मोबाइल
मोबाइल में ये रिमाइंडर होना चाहिए कि आपका जो ड्यू पेमेंट है वो किस डेट का है, आपको इतने डेट को ये चीज पेमेंट कर देना है। इससे भी आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बचत करने के 3 ऐसे वेज बताए जो बहुत जरूरी है और इसमें हमारा ज्यादा पैसा जो है वो जाया हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात करी है कि कैसे हमें कितना सैलरी में से जो बचत होता है वो करना है और किन नए तरीकों से हम इन पैसों को बचा सकते हैं। अब बात आती है कि बचत किए हुए पैसे को निवेश कहाँ करें। तो निवेश में अभी लास्ट में ही मेरी वीडियो गई है और वहां पे मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से कंपाउंडिंग के बारे में बताया है कि आपको पैसे को निवेश करना तो बहुत जरूरी है। कहाँ निवेश करना है ये चॉइस आपकी है, आपको सोचना है कि आपको अपने पैसे को कहाँ निवेश करना है। दोस्तों एक बात इसके साथ मुझे ये भी कहना है कि बचपन से हमारे दिमाग में एक ही बात भरा जाता है, क्या कि खर्च कम करना है। हमें कोई ये नहीं बताता है कि हम कहाँ से पैसे कमाएं, कैसे हमारे पास और पैसे आए। इस बात पे आप देखना कि परिवार हो, समाज हो या कहीं भी हो, कोई भी डिस्कस नहीं करता है। हाँ ये बात जरूर आपको कोई बताएगा कि यहाँ से खर्च कम कर लो, यहाँ से खर्च कम कर लो। ये भी तो साथ के साथ सिखाओ कि पैसे हम अपनी कमाई को कैसे बढ़ाएं। अक्सर ऐसा होता था कि बचपन से हमारे घर में हमारे पेरेंट्स अगर हम कुछ भी करते थे तो कहते थे थोड़ा ना खर्च करने की आदत कम करो, पैसों को बचाओ। पैसे उस समय अगर उन्होंने हमें जोड़ दिया होता कि कैसे आपको ज्यादा कमाई करनी है, कैसे आपको पैसे ज्यादा कमाने हैं, तो हम आज कहीं और होते। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि कमाई पे ज्यादा फोकस कीजिए। बचाना तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि उन बचे हुए पैसों से कैसे हमें पैसों को बढ़ाना है और हमें उन पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट में मैंने ऑलरेडी 4 से 5 वीडियो अपलोड कर रखा है जहां मैंने अलग अलग जो निवेश करने के साधन है उसके बारे में, स्कीम के बारे में बताया है। दोस्तों अब आपको ये तय करना है कि आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सैलरी पे ही बात की है कि हमें सैलरी कितनी बचानी है, हमें कितना बचत करना है और हमें उसे जरूर से जरूर निवेश करना है। कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं। इसके साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।